आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th का जो है एक्सरसाइज 8.1 उसका पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें क्या है कि सबसे पहले देखिए, आप क्वेश्चन को पहले देखना है। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी। इसमें क्या है कि इसका सॉल्यूशन जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना, और उसमें क्या है कि राइट एंगल कहां पे बन रहा है, तो एंगल बी पे बन रहा है। यानी बी इज वर्टेक्स बी इज राइट एंगल, एंड जो भी साइड है दूसरा उसका नेमिंग कर लेना है। ए बी सी ट्रायंगल हो गया, और इसमें क्या है, एंगल बी जो है 90 डिग्री है। अब इसमें कुछ वैल्यू है, ए बी इज इक्वल टू 24, ए बी इज इक्वल टू 24 और बी सी इज 7। डिटरमाइन करना है साइन ए कॉस ए। तो इसके लिए पहले आप देखिए कि इस ट्रायंगल में सबसे पहले क्या है कि आपको परपेंडिकुलर और बेस का वैल्यू तो पता है, बच गया आपका वैल्यू एसी का, इसमें नहीं है। तो सबसे पहले देखो, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर एसी इज इक्वल टू आपका आ जाएगा, एसी इज इक्वल टू रूट अंडर, यहां से ध्यान दीजिए ये एसी क्या है, हाइपोटेनस। और पिछले एक्सरसाइज में, पिछले वीडियो में हम लोग ये पढ़ चुके हैं। एसी स्क्वायर इक्वल, सॉरी, एसी का वैल्यू फाइंड करना है, तो इसमें आ जाएगा एसी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी का वैल्यू आपका दिया हुआ है 24 का स्क्वायर प्लस बी सी है 7 का स्क्वायर। अब देखिए इसका वैल्यू हो जाएगा कितना, 576 प्लस 49, ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 9 6 15 कैरी 1 2 6 25 आ गया। कितना आया एसी का वैल्यू 25। अब जैसे ही 25 आ गया, अब आप क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। ए नंबर में आपका क्वेश्चन है साइन ए का वैल्यू फाइंड करना है। तो पिछले एक्सरसाइज में हम लोग पढ़े थे कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता था P/H। तो एंगल ए के लिए आप परपेंडिकुलर देखिए, तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर हो गया आपका BC, और हाइपोटेनस 90 के अपोजिट वाला AC। क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हैं कि जिस एंगल का बात होगा उसके अपोजिट वाले को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। अब यहां पर क्या है कि BC का वैल्यू आपको दिया हुआ है 7 और AC का वैल्यू 25। इसी में एक और भी क्वेश्चन है cos A का, तो cos A, A के लिए ही यहां है आपका, यहां पर भी A है, A के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया तो ये साइड बेस हो जाएगा। तो बेस आ गया इसका AB, बाय हाइपोटेनस क्या है AC। इसमें देखिए AB का वैल्यू आपका आ गया 24 और AC का वैल्यू 25। ये A नंबर सॉल्व हो गया। अब फिर इसमें क्या है कि बी नंबर क्वेश्चन में है साइन सी का वैल्यू फाइंड करना। तो अब देखिए सी के लिए आ जाएगा, तो एंगल सी के अपोजिट परपेंडिकुलर हो जाएगा, और साइन का फॉर्मूला होता है P/H। तो सी के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर ए बी आ गया आपका परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस AC। P/H आ गया, वैल्यू रख देंगे इसका, तो ए बी का वैल्यू 24 और AC का वैल्यू 25। क्लियर। इसमें एक और भी है cos C के लिए आपका हो जाएगा, फिर C के लिए देखिए ये परपेंडिकुलर तो बेस हो गया, ये बेस हो गया इसका BC, और हाइपोटेनस तो फिक्स ही है, तो BC का वैल्यू 7/25। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 पूरा अच्छे से सॉल्व हो गया। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 है, और इसमें देखिए पहले क्या दिया हुआ है, इसमें आपको 90 के अपोजिट हाइपोटेनस गिवन है, परपेंडिकुलर या बेस में से गिवन है, बच के इसमें QR का वैल्यू फाइंड करना है। इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले देखिए QR इज इक्वल टू रूट अंडर, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है कि अगर परपेंडिकुलर या बेस दोनों में से अगर कोई निकालना हो तो आपको आसान है कि हाइपोटेनस के स्क्वायर में से गिवन वाला माइनस कर देना है उसके स्क्वायर को। तो सबसे पहले इसमें देखिए PR का वैल्यू हाइपोटेनस है, तो PR स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा PQ स्क्वायर। PR का वैल्यू आपका हो गया 13 का स्क्वायर और माइनस यहाँ है
12 का स्क्वायर, ये आ गया रूट अंडर 13 का 169 और इसका 144, ये आ गया आपका रूट अंडर 25, 25 का वैल्यू हो गया 5, इसका वैल्यू हम लोग को फाइंड हो गया क्या 5। क्वेश्चन है हम लोग को, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल दिया हुआ आपको, tan p माइनस कॉट r। अब पहले ये बताओ कि tan p, tan का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, tan थीटा का फॉर्मूला पढ़े थे p बाई b, कॉट थीटा का फॉर्मूला पढ़े थे b बाई p। ये दो फॉर्मूला हम लोग पीछे पढ़े हैं। अब इसमें क्या है कि tan p, इसके लिए फॉर्मूला है परपेंडिकुलर बाई बेस। अब देखिए p के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, तो p के लिए परपेंडिकुलर हो गया 5 और बेस हो गया इसका 12 माइनस फिर कॉट r, तो कॉट का फॉर्मूला है b बाई p, तो b। अब देखना है कि r के लिए बेस कौन है, तो r के लिए तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा तो बेस, तो फिर ये बचेगा 5, तो 5 और परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर r के लिए 12 भी है। तो अब देखो दोनों सेम नंबर आ रहा है, तो इसका क्या आ जाएगा वैल्यू 0। बस हो गया आंसर सेकेंड का। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है गिवन, इसमें क्या है कि साइन a इक्वल 3/4 है। तो साइन a का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे p बाई एच, तो इसमें आ गया आपका p का वैल्यू 3 और h का वैल्यू 4, बच के आपको p और b हो गया, तो b का वैल्यू इसमें p और h आ गया, तो b का वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे b इज इक्वल टू फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। h का वैल्यू हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल रूट अंडर 16 माइनस 9 इज इक्वल टू रूट अंडर 7 का स्क्वायर रूट नहीं होगा इसलिए इतना ही रह जाएगा। अब आपका वैल्यू फाइंड करना है cos a। cos का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे b बाई एच, तो b का वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या आ गया रूट अंडर 7 और h का वैल्यू जो है आपको गिवन है 4, cos का वैल्यू निकल गया। अब आ गया आपका tan, तो tan a का फॉर्मूला होता है p बाई b, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू आ गया आपका 3 और b यानी बेस का वैल्यू हो गया आपका रूट अंडर 7। ये सॉल्व हो गया। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए और प्रत्येक क्वेश्चन को आप लोग नोट करते जाइएगा नोटबुक में, खुद से भी आपको प्रैक्टिस करना है बनाने के लिए कि आसानी से ये सॉल्व होते जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, इसमें है क्या कि सब उसी टाइप का है जैसे आप बना रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि क्वेश्चन नंबर 4 में आपका गिवन है 15 cot a इज इक्वल टू 15 cot a इज इक्वल टू 8 गिवन है। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप cot a इक्वल नोट कर सकते हैं 8/15। अब बताइए cot का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं b बाई पी होता है, b बाई पी, तो इसमें आ गया आपको b का वैल्यू 8 और p का वैल्यू 15, h का वैल्यू नहीं है तो h आप फाइंड कर लेंगे ऐसे फॉर्मूला लगा के हाइपोटेनस का, और h निकल जाएगा, उसके बाद आपका जो वैल्यू है उसको आप फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 भी एकदम सेम ही है, और उसमें क्या है 5 में कि sec थीटा इक्वल 13/12 दिया हुआ, sec थीटा इक्वल 13/12, तो sec थीटा का फॉर्मूला भी आप जानते हैं h बाई b होता है, तो इसमें आपका h का वैल्यू आ गया 13, b का वैल्यू आ गया 12, अब इसमें p नहीं है तो p का वैल्यू 1, तो आप यहां पर भी फॉर्मूला लगा सकते हैं p इज इक्वल टू फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं पहले h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसके आधार पर आप p का वैल्यू निकाल लीजिए और अदर टी रेशियोज फाइंड करना। तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में सेक दिया हुआ है तो साइन थीटा का वैल्यू निकाल देना है p बाई एच करके, कॉस थीटा का वैल्यू निकाल देना है b बाई एच करके, टेन थीटा का हो जाएगा आपका p बाई b, उसके बाद कॉसेक थीटा का h बाई p, सेक थीटा तो है ही, कॉट थीटा का फॉर्मूला आपका यहाँ पर भी है b बाई p, उसके आधार पे आप फाइंड कर लेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर
6 जो है इसमें क्या है पहले ये देख लीजिए। इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल cos B, then so that एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। सबसे पहले क्या है इसके सॉल्यूशन में एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा आपको, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें क्या है कि A एंड B एक्यूट एंगल है, A और B जो है एक्यूट एंगल हो गया दोनों, बच गया C वो राइट एंगल होगा, ABC ट्रायंगल बन गया। अब इसमें गिवन क्या है, गिवन है आपका cos A इज इक्वल टू cos B। तो पहले आप ये बताओ कि cos A और cos B इक्वल है, तो cos A का फॉर्मूला होता है cos A, तो इसमें देखिए हाइपोटेनस तो क्लियर है और A के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो एडजेसेंट जो होता है वो हो जाएगा इसका बेस। तो cos है तो बेस बाय हाइपोटेनस, तो इसका बेस हो गया आपका AC और हाइपोटेनस हो गया AB, फिर इक्वल। अब फिर यहाँ पे देखिए cos B, तो B के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो इसका बेस हो गया BC और हाइपोटेनस AB। अब देखिए दोनों में डिनोमिनेटर मिल रहा है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा AC इज इक्वल टू BC, AC इज इक्वल टू BC। अब AC और BC अगर आपस में इक्वल है तो एक थ्योरम आप क्लास 9 में पढ़े थे कि अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स इन ए ट्रायंगल आर इक्वल। तो इक्वल साइड के अपोजिट में जो एंगल है वो इक्वल हो जाएगा, तो AC के अपोजिट में है एंगल B और BC के अपोजिट में है एंगल A। तो AC के अपोजिट में कौन सा है, AC के अपोजिट में एंगल B आ गया आपका, इक्वल आ गया एंगल BC के अपोजिट में एंगल A। इसको आप ऐसे नोट कर सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ये सॉल्व हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि cot थीटा इक्वल गिवन है आपका 7/8। तो cot थीटा इक्वल फॉर्मूला होता है आपका B/P। अब बताओ इसमें B का वैल्यू आ गया आपका 7, P का वैल्यू आ गया आपका 8 और H का वैल्यू इसमें अननोन है। तो H इज इक्वल टू फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे रूट अंडर P² प्लस B²। तो अब देखिए यहाँ पर P का वैल्यू हो गया 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस B का वैल्यू हो गया 7, तो 7 का स्क्वायर इक्वल रूट अंडर इसका आ जाएगा 64 और ये आ गया आपका 49। जब ये दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो गया 9 5 9 4 13 कैरिंग 1 113 आ गया, रूट अंडर 113। अब यहाँ पर क्या करना है कि जैसे ही इतना आ गया, अब आप इसमें क्वेश्चन देखिए कि क्या है। क्वेश्चन में 1 नंबर क्वेश्चन आपका है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, फिर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए ऐसे तो इसको सिंपल कर सकते हैं, लेकिन आइडेंटिटीज अभी हम लोग पढ़े नहीं है और आइडेंटिटीज का इसमें यूज भी नहीं करेंगे। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं टी रेशियो केवल उसी का यूज करके इसको सॉल्व भी करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं थोड़ा सा। देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। a प्लस बी और a माइनस बी बहुत पहले से हम लोग जानते हैं, a² माइनस b²। इसमें आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताओ 1 का 1 रहने दीजिए और साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला आप लिख सकते हैं यहाँ से। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। क्या होगा? P/H होगा। तो P का वैल्यू देखिए इसमें क्या है 8 और H का वैल्यू आया है आपका रूट अंडर 113, इसका स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखिए क्या है सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो 1 का 1 हो जाएगा। कॉस का फॉर्मूला B/H होता है, तो B का वैल्यू हो गया 7 और H का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर 113, इसका स्क्वायर।
अब देखिए यहाँ पर क्या आया, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 64 बाय रूट अंडर 113 का 113 आ जाएगा। फिर इसमें देखिए 1 माइनस 7 का हो जाएगा 49 बाय 113। अब यहां से आपका एकदम सिंपल सा बन रहा है कि 130 का एलसीएम ले लीजिए, इसके नीचे 1 करके इसके डिनोमिनेटर में भी 1 कर दीजिए। ये आ गया 113 माइनस 64। फिर इसमें आ गया आपका, इसका भी एलसीएम 113 हो जाएगा और 113 माइनस 49। अब देखो बुआ इसमें क्या है कि 113 से 113 हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। अब देखिए सबट्रैक्ट करके क्या आ रहा है, ये आ जाएगा 13 में से 64 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 13 में से 4 गया तो 9 और ये बच गया 10, 10 में से 6 गया तो 4, 49 बाई इसमें आ गया आपका 49 है तो 64 इसमें आ जाएगा आपका 64। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। जबकि क्वेश्चन नंबर 2 भी और भी आसान है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में है, देखिए कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट का होता है बी बाई पी। कॉट का देखिए यहाँ पे दिया हुआ है बी बाई पी, तो बी का वैल्यू हो गया आपका इसमें 7, बेस हो गया 7 और पी हो गया आपका 8। स्क्वायर है इसका तो इसका स्क्वायर कर दिए तो 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49 बाई 64। ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर 7 आपको आसानी से सॉल्व हो गया और अच्छे तरीके से आप सॉल्व भी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि इफ 3 cot a equal 4, check whether 1 minus tan square a by 1 plus tan square a equal cos square a माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। इसमें बहुत ही सिंपल है क्या कि ये वाला इसके इक्वल है या नहीं है, ये आपको सॉल्व करके दिखाना। तो इसके लिए आपको बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले जो अभी हम लोग जान रहे हैं उसी प्रोसेस को सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ, 3 cot a इक्वल 4, 3 cot a इक्वल 4। तो अब बताओ इसमें कि cot a इक्वल क्या हो जाएगा, तो cot a इक्वल आ जाएगा 4/3। cot का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए, cot का फॉर्मूला हो जाएगा आपका b बाई पी। अब यहां पे बताओ b इज इक्वल टू 4 और p इज इक्वल टू 3, h इज इक्वल टू 8। अब बताइए h का क्या फॉर्मूला है, तो h इज इक्वल टू आप पढ़े होंगे रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p का वैल्यू देखिए 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू 4 तो 4 का स्क्वायर। रूट अंडर 9 प्लस 4 इज 9 प्लस 16 इज इक्वल टू रूट अंडर 25 और रूट अंडर 25 का वैल्यू 5। यहां तक सॉल्व हो गया। अब यहां पे बताना है आपको ये इसके इक्वल है या नहीं है। तो सबसे पहले इसमें जब भी प्रूफ करने के लिए या शो करने के लिए होता है हम लोग एलएचएस और आरएचएस को अलग अलग सॉल्व कर देते हैं। तो एलएचएस में देखिए यहां पर क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। 1 माइनस tan का फॉर्मूला देखिए, tan का फॉर्मूला होता है p बाई बी, तो p बाई बी, तो p का वैल्यू हो जाएगा आपका 3 और b का वैल्यू हो गया 4। इसका स्क्वायर बाई 1 प्लस 3 बाई 4 इसका स्क्वायर। अब इसमें आ जाएगा 1 माइनस 9/16 और फिर यहाँ पे 1 प्लस 9/16। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ऊपर में भी एलसीएम आ जाएगा आपका 16, ये आ जाएगा 16 माइनस 9, इधर आ गया 16 तो ये आ गया 16 प्लस 9। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 16 से 16 अगर कैंसिल हो जाता है तो बचेगा ऊपर में कितना, 7/25। ये बन गया 7/25। सेम वही है। अब आरएचएस को भी लेकर के सॉल्व कर दीजिए। तो आरएचएस इसमें देखिए क्या है, आरएचएस है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस ए का फॉर्मूला होता है आपका b बाई एच, तो b का वैल्यू हो गया 4 और h का वैल्यू 5 आया है, 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन का हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर।
ये बन गया। अब बताइए 4 का स्क्वायर 16 और 5 का हो जाएगा 25 माइनस 3 का 9 और बाई 25, तो इसका एलसीएम आ गया 25, तो इसमें आ जाएगा 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7/25। अब देखो 7/25 इसका भी वैल्यू आया था और 7/25 इसका भी वैल्यू आया, तो यहाँ पर ये दोनों इक्वल है। यहाँ पर हम लोग नोट कर सकते हैं हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया आपका। देखिए बुआ, ये क्वेश्चन जो है इसमें क्या है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए। राइट एंगल कहां पे है, B पे, वर्टेक्स B राइट एंगल हो गया। अब यहाँ पे देखिए A और C बच रहा था, उसको पुट कर लिए। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ, इसमें दिया हुआ है tan A इक्वल 1/√3। इसका फॉर्मूला tan A का फॉर्मूला होता है P/B। tan A का फॉर्मूला क्या है, P/B। तो अब जैसे ही P/B आ गया तो A के सामने वाला तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो इसमें परपेंडिकुलर आ गया कौन, BC। और क्या, B, तो B का वैल्यू हो गया कौन सा, तो A के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, बच गया AB हो गया आपका √3। तो अब इसके हेल्प से देखिए यहाँ पर क्या है, BC इज इक्वल टू 1, तो BC का वैल्यू 1 कर दिए। AB इज इक्वल टू क्या, √3, तो AB का वैल्यू √3 कर दिए। अब बच गया AC नहीं है इसमें, तो AC इज इक्वल टू, तो AC क्या है, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस होता है AB स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो BC का भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है, AB का वैल्यू √3, इसका स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर, ये आ गया √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, रूट अंडर कितना 4, रूट अंडर 4 का वैल्यू हो जाएगा 2, इसका वैल्यू आ गया 2। इसमें क्या है कि AB BC AC तीनों साइड पता चल गया अब हम लोगों को। अब आसानी से सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। अब यहाँ पे देखिए sin A का वैल्यू, तो sin A, तो A के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर आ गया आपका 1 और हाइपोटेनस 2 इंटू cos C, तो C के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो बच गया क्या, बेस हो गया आपका 1, इसमें बेस का वैल्यू हो गया 1 बाई हाइपोटेनस का 2। अब इसके साथ अब दूसरा देखिए cos A, तो cos A, तो A के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो बेस हो गया आपको √3, रूट अंडर 3, अब बाई H का वैल्यू 2, फिर इनटू, फिर उसके बाद देखिए sin C, तो C के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो sin है तो परपेंडिकुलर ही नोट करना है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। अब 1 का 1 हो गया बाई 4 प्लस √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4, इसका आ गया LCM 4, तो 1 प्लस 3 इज इक्वल टू आ गया आपका 4/4 इज इक्वल टू 1। यहीं पे सॉल्व कर दिया, स्पेस थोड़ा कम है। दूसरा नंबर में क्या है, सो देखिए cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। अब उतना सारा दिमाग लगाने से बेटर है कि यहाँ पे देख कर क्या बना सकते हैं फटाफट, क्योंकि सब कुछ इसमें पहले दिया हुआ। cos A का वैल्यू देखिए क्या है, √3/2, cos C का वैल्यू भी कहीं पे दिया होगा 1/2, फिर माइनस sin A का वैल्यू आपको दिया हुआ 1/2 इंटू sin C का वैल्यू दिया हुआ √3/2। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया √3/4 और माइनस इधर भी आ गया √3/4, तो ये दोनों तो सेम ही है, तो कट के 0 आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 10, जो अब बता देते हैं उसका भी। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, पहले इसका सोल्यूशन देखिए आप। सबसे पहले आप पिक्चर बना लीजिए, PQR ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें आपको गिवन है एंगल Q 90 डिग्री। बच गया आपका P और R, पुट कर दिए।
इसमें क्या आप जान रहे हैं कि पी क्यू आपका अगर अलग है तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल एक फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, पी क्यू स्क्वायर इक्वल, पी क्यू बेस है, परपेंडिकुलर अगर होगा तो हाइपोटेनस में से माइनस करना, पी आर स्क्वायर माइनस, पी क्यू का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो पी क्यू का वैल्यू आपको गिवन है 5, तो 5 का स्क्वायर इक्वल, इसमें किसी का वैल्यू अलग सेपरेट आपको गिवन नहीं है, तो ये फॉर्मूला देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा है, ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पे बताइए 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 इक्वल, पी आर का वैल्यू आपको दिया हुआ है पहले से, पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू आपको दिया हुआ है 25 इंटू पी आर माइनस क्यू आर। अब यहां से देखिए पी आर माइनस क्यू आर इक्वल आ जाएगा 25/25, इससे ये कैंसिल हो गया, तो आ गया आपको क्या, पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1, इक्वेशन फर्स्ट, एंड एक गिवन है आपका पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, इक्वेशन सेकेंड। अब इसको आप जैसे ही जोड़ दीजिएगा दोनों इक्वेशन को, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, जैसे ही आप दोनों को देखिए केवल ऐड कीजिएगा, आपका बहुत ही आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। आपको ऐड कीजिएगा तो देखिए पी आर और पी आर दोनों ऐड करेंगे तो 2PR हो गया, और क्यू आर माइनस में और क्यू आर प्लस में तो ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल के बाद बच गया 1 और 25 तो 26 आ गया, तो पी आर इज इक्वल टू व्हाट, 26/2 इज इक्वल टू 13। वैल्यू फाइंड हो गया पी आर का। अब पी आर फाइंड हो गया तो इक्वेशन फर्स्ट में या सेकेंड में ही पुट कर दीजिएगा, तो आपको पी आर का पता चल गया तो क्यू आर का पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर पुट कर ही दे रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी गेट, तो सेकेंड इक्वेशन देखिए क्या है, पी आर, तो पी आर का वैल्यू आ गया 13 प्लस क्यू आर इक्वल 25, तो यहाँ पे देखिए क्यू आर इज इक्वल टू क्या आ गया हुआ, 25 माइनस 13, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 12 आ जाएगा, ये भी आपको पता चल गया। जिसका जिसका वैल्यू पता है अब वो पुट कर लीजिए, क्यू आर का आ गया 12, पी आर का आ गया 13, और एक दिया हुआ पहले से पी क्यू 5। अब जैसे ही पता चल गया अब इसका वैल्यू फाइंड कर लेना, हेंस देखिए क्या साइन पी, तो साइन के लिए फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो पी के लिए परपेंडिकुलर हो गया क्यू आर और हाइपोटेनस हो गया पी आर। अब वैल्यू बताइए, क्यू आर का वैल्यू क्या है 12 और पी आर का वैल्यू 13। फिर दूसरा है आपका कॉस पी, अब देखिए पी के सामने वाला परपेंडिकुलर तो बच गया, ये हो जाएगा बेस, तो बेस हो गया पी क्यू, और हाइपोटेनस तो आप जानते ही हैं पहले से कि वो 90 के अपोजिट वाला होता है, और 90 के अपोजिट इसमें क्या है, पी आर है। अब बताइए इसमें क्या होगा, पी क्यू का वैल्यू 5 और पी आर का वैल्यू 13, 2 बन गया। तीसरा भी इसमें और भी फाइंड करना है, tan P में क्या है कि tan P में आप देखिए tan P, तो P के लिए परपेंडिकुलर, और tan का फॉर्मूला भी होता है P/B, तो परपेंडिकुलर इसके लिए कौन सा आ गया हुआ QR, और बेस आ गया कौन सा PQ। अब बताइए QR का वैल्यू हो गया 12 और बेस का वैल्यू 5। ये आपका आसानी से सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 तक।